अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। बात करूंगा आज मैं आप इस वीडियो में AMU BSc नर्सिंग पेपर 2024 के बारे में। जो सेक्शन मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड। बहुत ही दोस्तों ये अहम पार्ट है, 20 नंबर का दोस्तों ये आता है स्कोरिंग पार्ट। अगर आपको अच्छे से आता है ये वाला पार्ट तो आप आराम से 15 जो है सवाल आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। 15 नंबर बहुत ही कम टाइम में आप स्कोर कर सकते हैं, और जो कि ये आपके स्कोर को 60 के ऊपर ले आने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। तो बहुत ही अहम, ध्यान से आप को सुनना है दोस्तों। आप बात करते हैं, अगर आपको बेस्ट नोट्स चाहिए, अगर आपको बिना कोचिंग के ये टेस्ट निकालना है AMU का BSc नर्सिंग, क्योंकि आसान नहीं होने वाला है, तो कंपटीशन बहुत टफ होता है। सीट्स केवल 55 हैं, 45 रेगुलर हैं, 10 फॉर SFS हैं, जो काफ़ी महंगी हैं। तो दोस्तों आपको, अगर आपको बिना कोचिंग के ये निकालना है तो मैं आपको बेस्ट नोट्स उसमें आपको दे सकता हूँ। नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में लगन है, आपको हर हाल में टेस्ट निकालना है, आप एकदम 100% एकदम श्योर हैं कि मुझे करना ही करना है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, तो मेरे नोट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी। सही से आपने उनको पढ़ लिया, पेपर में कर पाए तो आराम से आप टेस्ट निकालोगे 65 के ऊपर। बहुत ही आसानी के साथ आप निकल जाओगे। अभी से ले लें आप, ताकि आपको टाइम मिले, जब तक एंट्रेंस आएगा, जब तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, 70 के ऊपर भी आप निकल जाओ। तो सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे दोस्तों। पहला सवाल आपके लिए आया था दोस्तों, मीजल्स इज दोस्तों, मीजल्स एक बीमारी होती है। आपके ऑप्शन है ये बीमारी कैसी है, मतलब ये कम्युनिकेबल है दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल है दोस्तों, या स्प्रेड बाई टच ओनली, स्प्रेड बाई वाटर। दोस्तों ये देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चों जो होते हैं उनके बॉडी पे दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मीजल्स, उसको हिंदी में बोलते हैं खसरा। तो ये बीमारी दोस्तों हवा से और लोगों में फैल जाती है। तो इसलिए जो बीमारी एक ही दूसरे में हवा से या पानी से या खाने से किसी दोस्तों फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन भी सही आंसर होगा, उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ऑप्शन बी सही दोस्तों आंसर इसका आपका होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एज पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर पेडिकुलोसिस। दोस्तों पेडिकुलोसिस आम भाषा में उसको बोलते हैं दोस्तों, मतलब बॉडी पे जुएं हो जाना या आपके मतलब बालों में जुएं हो जाना, जो कि बहुत नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों इसको मतलब मेडिकल में हम बोलते हैं मतलब पेडिकुलोसिस। तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों? क्योंकि ये पर्सनल हाइजीन का सवाल है, और ये उसी सवाल दोस्तों आपको आया। 5% DDT, 10% DDT, 15% DDT दोस्तों, उसके बाद 20% DDT। तो DDT क्या होता है? अक्सर आप सुना होगा, ये एक केमिकल कंपाउंड है। उसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है? डाइफेनल ट्राइक्लोरोइथेन। लंबा नाम है इसका, ट्राइक्लोरोइथेन। दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो 10% DDT इसमें इस्तेमाल होता है। सो ये आई थिंक 1980s में काफ़ी इसको इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, या बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखे गए होंगे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं जुएं को मारने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये सवाल देखिए, ये सवाल आपको आ गया है रीजनिंग से। दोस्तों रीजनिंग क्या कह रहा है आपको? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अब ये भी दोस्तों आप बताया हूँ आपको, तो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का दोस्तों भाई है, तो इसका मतलब ए मेल हो गया। सो बी के बारे में दोस्तों, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। सो बी कौन है? बी जो है वो सी की बहन है, तो इसका मतलब ये फीमेल हो गई। अब सी के बारे में दोस्तों नहीं मालूम, सी इज़ द सन ऑफ डी। सी जो है वो डी का बेटा है, इसका मतलब सी क्या हो गया? ये हो गया सन, तो ये मेल हो गया। उसके बाद दोस्तों ई इज सिस्टर ऑफ डी। सो ई जो है वो ई यहाँ पर है, तो ये कौन है? सिस्टर ऑफ डी हैं। तो ई जो है इसके बारे में दोस्तों नहीं मालूम ये लोग कौन है, लेकिन ये पता है ये फीमेल है। तो ये था आपका सवाल, हाउ इज़ बी। दोस्तों बी और ई का संबंध दोस्तों क्या होगा? आपके ऑप्शन डॉटर, तो नीस है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका ऑप्शन है सिस्टर, तो ऑप्शन डी है दोस्तों, या मदर। तो आप जान सकते हैं कि ए जो है ये सब तीनों भाई बहन हैं, तो बी का क्या होगा दोस्तों? ये इसकी ये नीस ही होगी। ऑप्शन जो है बी सही आंसर दोस्तों होगा। सो अगला सवाल दोस्तों आपको आया था, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इंक्लूड। दोस्तों जो बाहर पूरा वातावरण की दोस्तों जो सफाई है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ ज़रूरी है दोस्तों? पहला ऑप्शन है दोस्तों क्लीन एंड सेफ वाटर सप्लाई, ये ज़रूरी है। क्लीन एंड सेफ एयर ओनली, दोस्तों ये भी ज़रूरी है। दोस्तों आपका डंपिंग वेस्ट इन द ओपन, ये तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन डी है एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन एंड सेफ एयर एंड वाटर,
प्रॉपर आपका डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो इन्वायरमेंटल जो आपका सैनिटेशन है उसके लिए सब चीज़ ज़रूरी है। प्रॉपर हाउसिंग भी आपको चाहिए ताकि आप जो भी आपको नहाना है या आपको फ्रेश होना है वो सारे काम आप अपने अंदर कर सकें, तो वो ज़रूरी होता है सफाई के लिए। साफ़ हवा ज़रूरी है, साफ़ पानी भी ज़रूरी है, और जो आपका वेस्ट है, कूड़ा कचरा, वो आप ओपनली बाहर फेंक देते हैं, उससे भी जो है हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, तो वो भी नहीं दोस्तों होना चाहिए। तो इस बात का आप तो ऑप्शन डी दोस्तों सही इसमें आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू सस्पेक्ट समवन हैज़ एन इलेक्ट्रिक बर्न। अगर किसी कोई बिजली से जल जाता है, अक्सर देखा होगा कि ज़्यादा करंट लग जाता है तो उससे भी बॉडी जल जाती है, तो उसके लिए पहला आपको लगता है कि ये मतलब जल गया है, तो पहला जो है इसमें आपका फर्स्ट एड का मेजर क्या होगा, आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, देखिए इसमें एक बात तो ये है कि अब कहाँ जला है, इसके अंदर कुछ सवाल और भी, लेकिन अभी हम जाएंगे जो सवाल दिए हुआ है उसके हिसाब से। यहाँ दोस्तों पहले आपको देखना होता है कि जो लाइट्स आप सप्लाई आ रही है वो बंद है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको वही, ये ना हो कि आप चाहें लगे जल गया, आप भी जाएँ आपको भी लग जाए। तो यहाँ मैं यही मानूंगा कि अभी आपके सामने हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि सप्लाई जो है लाइट की बंद है या नहीं। तो ऑप्शन सी दोस्तों उसमें सही आंसर होगा, सबसे पहले आप यही देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, कॉप्लिक स्पॉट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। दोस्तों ये कॉप्लिक स्पॉट दोस्तों मीज़ल्स में जो होता है, देखा होगा आपने, जो लोग आप लोग छोटे आपके भाई बहन लोगों के यहाँ होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चों के मीज़ल्स खसरा हो जाती है, तो उनकी बॉडी में थोड़ा दाग दोस्तों दाग हो जाते हैं, दाग, वो उन दाग को बोलते हैं मतलब कॉप्लिक स्पॉट्स। तो ऑप्शन जो है ए सही आंसर होगा, यही इसका फीचर है, जो दाग हो जाते हैं उसको मतलब मीज़ल्स के बाद जो दाग रह जाते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉप्लिक स्पॉट्स। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सीवियर वेदर। सो सीवियर वेदर का मतलब बहुत ज़्यादा हार्श वेदर दोस्तों है। सो आपके ऑप्शन है मतलब टॉर्नेडो है, आपका हरिकेन है, उसमें मतलब ये सब नाम है हमारे हवाओं के, ये सब चीज़ें एक सी हैं। सो मैं हरिकेन, इनमें डिफरेंस क्या होता है और बताता हूँ आपको दोस्तों। इनमें खाली स्पीड का फ़र्क होता है, मतलब आपका टॉर्नेडो देखा होगा आपने, इस टाइप से मतलब फनल शेप घूमता है हवा, अक्सर देखा होगा आपने टीवी पे या ऑनलाइन देखा होगा। सो उसको बोलते हैं मतलब हम टॉर्नेडो। तो नहीं, खाली नाम का ये डिफरेंस है, कहीं इसको कुछ बोलते कहीं इसको हम कुछ बोलते हैं। तो इसके बाद सेकंड आपका हरिकेन, ये भी बहुत फास्ट विंड्स दोस्तों होती हैं। उसके बाद दोस्तों मैं ब्लीजर्ड, दोस्तों ये क्या होता है, कोल्ड विंड, बहुत तेज़, बहुत ठंडी हवा जो होती है ना, बहुत ठंडी, उसको बोलते हैं ब्लीजर्ड। तो ऑप्शन 3 तो दोस्तों ये होगा। तो विंड जो है वो नॉर्मल होती है, वो आपका हार्श वेदर का साइन नहीं है। नॉर्मल विंड आप पड़ा उसको एंजॉय करते हैं, तो वो जो है वो सीवियर वेदर का एग्जाम्पल नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ है। तो उसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एटिकेट इज़ द कोड ऑफ। सो एटिकेट एक वर्ड सुना होगा आपने। एटिकेट दोस्तों क्या होता है, एटिकेट का मतलब होता है, आपने कभी भी आप भी अस्पताल जाते होंगे, अभी आप नर्सिंग करेंगे, आप जाएंगे आगे अस्पताल, अभी आप जाते होंगे, कोई आपका मतलब फैमिली मेम्बर अस्पताल में जाता होगा, सभी के जाते हैं, तो वहाँ देखते होंगे वो नर्सेज हैं, आप सही से बात नहीं कर रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर आपको प्रॉपर एटिकेट भी चाहिए होते हैं। तो ये क्या होता है, इनको बोलते हैं गुड मैनर्स, है ना। मतलब एटिकेट का मतलब होता है गुड मैनर्स। आपके पास पेशेंट अगर आया है तो आपको पहली बात तो वो आदमी वैसे ही परेशान हुआ आता है। अलग बात है वो लोग जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं, बहुत सारा काम भी करना होता है, तो लेकिन उसके बाद भी आपका जो मतलब आपका जो मेरा प्रोफेशन है उसकी ये डिमांड होती है कि वो आपको सबको बहुत सही से ही बात करनी है, उनकी बात को कम से कम आप एटलीस्ट कम से कम अच्छे से मैं सुन लें। अगर आप जाते हो तो देखा होगा कोई आपकी बात अस्पताल में आम तौर पे सही से सुनता भी नहीं है। तो ये दोस्तों एटिकेट क्या होता है, इज़ अ कोड ऑफ गुड मैनर्स। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट जो होती है, जो कि नॉर्मल अगर आपके कुछ चोट लग जाए उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा कौन सा उसका पार्ट नहीं है दोस्तों। सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए। सो पहली बात तो आपका ट्रायंगुलर मतलब बैंडेज होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सेफ्टी पिन ज़रूरी है, सीजर बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके रबीपुर इंजेक्शन दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रबीपुर आपका इंजेक्शन तो दोस्तों अलग है, वो उसकी कोई ज़रूरी नहीं होता। तो इसके अंदर आपको सेफ्टी पिन, सीजर और बैंडेज ये दोस्तों होना ज़रूरी होता है। तो ये ऑप्शन जो है बी दोस्तों इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, सोप इज़ वैल्यूएबल इन क्लीनिंग द स्किन बिकॉज इट इज़। सोप क्या होता है, सोप सफाई करता है, तो सोप होता है आपका अल्कलाइन, है ना। सोप होता है आपका अल्कलाइन, इसलिए ये सफाई करने में उसको काम आता है। तो ये इसमें आपका ऑप्शन बी
सही आंसर होगा। सोप इज़ अल्कलाइन इन नेचर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, फर्स्ट कोविड पॉजिटिव केस इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड इन। दोस्तों ये केस आया था सबसे पहले केरला के अंदर, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, व्हाट इज़ द मैन मेड डिजास्टर। सो मैन मेड डिजास्टर आजकल इंसान ने ही बहुत ज़्यादा अपने लिए जो है मतलब बहुत बड़े बड़े बहुत गहरे जो है वो मतलब गड्ढे खोद लिए उसने। उनमें से कौन सा है दोस्तों आपका अर्थक्वेक, दोस्तों ये आपका नेचुरल है जो कि हम सब जानते हैं। आप सुनामी, इंसान का कोई रोल नहीं है। तो उसके बाद है मतलब टॉर्नेडो, इंसान का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक्सप्लोजन जो आज इंसान ने बारूद इतना ज़्यादा जो बना लिया है, ये एक मैन मेड डिजास्टर है ना, मैन मेड। तो ये ऑप्शन जो है डी आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, स्कोप ऑफ नर्सिंग इंक्लूड। स्कोप ऑफ मतलब आप नर्सिंग के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सो आपके ऑप्शन है, स्टाफ नर्स बन सकते हैं दोस्तों, सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, आपका डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग बन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नर्सिंग सर्विसेज इन अब्रॉड, बाहर जाके काम कर सकते हैं। तो टीचिंग कर सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सारे दोस्तों सारे स्कोप है ये नर्सिंग है। तो ऑप्शन डी क्या है आपका, ऑल द अबव। तो इसमें सारे ही नर्सिंग के स्कोप हैं। आप बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग एक्सेप्ट। कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं और जो नहीं करता वो इनमें से कौन सा है। इस सवाल दोस्तों इस सवाल में बच्चे थोड़ा सा ज़रूर अटके होंगे। सो आपके ऑप्शन है इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, मेंटल हेल्थ है, एंड देन लास्ट दोस्तों ऑप्शन है क्रोनिक इलनेस। दोस्तों अब पहले थोड़ा इसको देखते हैं अलग अलग। तो पहला आपका मोटिवेशन, अगर आप में के अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आपकी लर्निंग अफेक्ट होनी ही होनी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। तो उसके बाद मेंटल हेल्थ, अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं है, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, वो एक अलग बात है कि हमारे भारत के अंदर आम तौर पर मेंटल हेल्थ को समझा ही नहीं आता। मतलब मेंटल हेल्थ समझते हैं कुछ हेल्थ होती नहीं है आम तौर पे, जो बहुत एक मतलब बड़ा हमारे यहाँ एक मतलब लोग हैं बहुत बड़े लेवल पे, वो समझते हैं कि कुछ होता ही नहीं है। तो लास्ट उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है क्रोनिक इलनेस। अगर आप बीमार हैं मतलब कई महीनों सालों से बीमार हैं तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों फैक्टर हैं जो कि आपकी जो लर्निंग है उसको अफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस है तो वो आपकी लर्निंग को अफेक्ट नहीं करेगी, वो उसको आगे बढ़ा के लेके जाएगी। उसको ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, काफ़ी आसान सवाल था दोस्तों। ये आपके डेंगू फीवर सुना होगा आपने, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है इसको। ओके, काफ़ी ज़्यादा आपके जॉइंट से पेन होता है, कई बार इसमें डेथ भी हो जाती है दोस्तों। ये इज़ कॉज बाय द बाइट ऑफ, दोस्तों ये आपका मॉस्कीटो से होता है। बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। आपके ऑप्शन है मॉस्कीटो, हाउस फ्लाई, रैट्स और सी फ्लाई, इसको जो भी आप पढ़ेंगे दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, एथिक्स आर। एथिक्स क्या होते हैं। हम सब बात करते हैं अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो, ऐसे करो वैसे करो, है ना। गुड एथिक्स सबको अच्छे तो लगते हैं, लेकिन जब खुद का नंबर आता है तो आदमी बड़ा मुश्किल से कर पाता है इनको, ये इनके साथ एक ड्रॉबैक है। तो एथिक्स के दोस्तों एथिक्स कुछ रूल्स होते हैं कि आपको किसी के साथ मतलब ये नहीं करना, मतलब एक रूल्स हैं कि आपको ऐसे करना है। तो एथिक्स मेरे ख्याल से तो ये रूल्स होते हैं कि आपको सही क्या है वही करना। तो सही के लिए रूल्स ही होंगे ना। राइट्स आपके ऑप्शन थे, राइट्स है, बैरियर और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये रूल्स हैं, एथिक्स आर रूल्स, है ना, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये रूल्स ही हो गया एक तरह से। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल काफ़ी आसान आया था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। दोस्तों ये आपका हर साल 21 जून को होता है। योगा काफ़ी दोस्तों हेल्दी रहता है अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अच्छा करना चाहिए आपको। सो लास्ट ऑप्शन दोस्तों है इन द हॉस्पिटल OPD स्टैंड फॉर। देखा होगा आप कभी अस्पताल में जाएंगे तो वो बोलते हैं OPD में। तो OPD की फुल फॉर्म क्या होती है, उसका होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन डी दोस्तों सही आंसर होगा। तो इसमें खाली कुछ समझाने वाला बात नहीं है। हर जगह दोस्तों मेन जो डिपार्टमेंट हैं वो सारे OPD में होते हैं, जहाँ पर आप डेली मतलब पेशेंट को देखा जाता है तो वो OPD होते हैं। तो ये था आपके लिए नर्सिंग के सारे सवाल, मैंने बताया, समझा दिया आपको। इन शॉर्ट आपको समझ में आया होगा। बेस्ट नोट्स चाहिए आज ही ले लें, अभी से लग जाएं, जब भी आप 70 नंबर तक पहुंचेंगे आसानी के साथ। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।